हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फैल्कन एकेडमी। तो मैं आज कराने जा रहा हूँ आपको कार्बन और कंपाउंड वाला चैप्टर। फोर्थ चैप्टर है हमारा 10th क्लास का। इसके बेसिक प्रॉपर्टी कुछ बता देता हूँ मैं आपको, जो आपको आसानी रहेगी चैप्टर को समझने के लिए। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आयनिक बॉन्ड में कम्प्लीटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है और चार्ज आ जाता है कंपाउंड आइटम के ऊपर। पर इधर जो हमारे जो होते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इधर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ना चार्ज होता। या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो शेयरिंग कर लेंगे। जैसे हाइड्रोजन के भी एक होता है, कार्बन के 4 होते हैं, तो ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे और इसको भी बैलेंस बना देगा कम्प्लीटली फील्ड। यानी कि नोबल कॉन्फिगरेशन चाहिए होता है हर किसी आइटम को, और कार्बन को भी चाहिए होते हैं 4। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और हमारी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसे 8 चाहिए होते हैं। 8 चाहिए तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लाएगा या दे सकता है। तब ये क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा। शेयरिंग का मतलब, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और आइटम ठीक नहीं है, और अगर 4 और आ जाएगा तो छोटे से न्यूक्लियस के ऊपर इतने इलेक्ट्रॉन रखना अनस्टेबल हो जाएगा आइटम हमारा। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में, तो कार्बन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाएंगे, हाइड्रोजन को कुछ ऐसा। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो 4 कार्बन ने, चारों ने अपने आप को स्टेबल कर लिया। देखो आउटर मोस्ट सेल में अब कितने हो गए, 2 ये रे, 2 ये, 2 ये, 4, 8 हो गए। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने हो गए, 2 हो गए पूरे हर किसी के। तो ये फॉर्मूला बन गया CH4, यानी कि कार्बन के 1 और हाइड्रोजन के 4 कंपाउंड, मीथेन का ये फॉर्मूला होता है। स्ट्रक्चर मैं आपको समझा दूंगा, नाम कैसे लिखते हैं। आपको सबसे पहले ये समझना था कि बॉन्ड कैसे बनता है। अब आपको नाम कुछ याद कराने के लिए मैं कुछ बताता हूँ। अब ये भी देख लो पहले, ऑक्सीजन अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है 2 ऑक्सीजन, तो पहले आप ये समझो ऑक्सीजन के ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2 और 6। आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये रे, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन को 2 दे सकता है या 2 लेगा। पर हमें क्या करना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कराना है। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करा दिए गए। अब इस ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए, 2, 2, 4, 6, 1 7, ऊपर वाला 1 8, 8 हो गए। इसके भी 8 हो गए, 2 ये रे, 2 ये रे, 2 ये रे, 6 और 7 8, 8 इसके भी हो गए। यानी कि ये भी स्टेबल हो गया, नोबल कॉन्फिगरेशन पा लिया। तो ऑक्सीजन के बीच में क्या बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड बना। इसी प्रकार नाइट्रोजन बनाता है अपना N2। नाइट्रोजन अपने बीच में बॉन्ड बनाता है ट्रिपल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है आपस में। तो ये बॉन्डिंग थी तो हमारे, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है हमारा। कार्बन, सैचुरेट कार्बन वो कार्बन होते हैं जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अनसैचुरेट कार्बन वो होंगे जिनके बीच में डबल बॉन्ड होगा। सैचुरेट वाले की फ्लेम जो होती है वो हमारी ब्लू फ्लेम होती है, आपने देखी होगी घरों में ब्लू फ्लेम। अनसैचुरेट की जो फ्लेम होगी वो येलो फ्लेम होगी, या आपने जब भी उपला जलाते हुए देखी होगी। ये हमारे कुछ नाम हैं जिन्हें आपको याद करने हैं। सबसे पहले आप 6 तक तो नाम याद कर लो बस, मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूटेन, ब्यूट और एन और हेक्स। अगर सिंगल बॉन्ड बनना है तो एन आएगा, डबल बॉन्ड बनना है तो ईन आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड बनना है तो या आइन आएगा। यानी कि अगर मुझे मिथेन का सिंगल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता, इथेन में बनता है तो इथाइन हो जाएगा इसका, इथीन और इथाइन हो जाएगा। यानी कि C2, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, इसको भी CH2 चाहिए, इसको भी CH2 चाहिए। अब देखो 4 कार्बन पूरे हम पे आइटम आउटर मोस्ट में कार्बन के, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अगर ट्रिपल बॉन्ड बना देता हूँ तो H चाहिए, इथाइन बन जाएगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम और इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू गाइस।